दोस्तों बहुत से स्कैम्स देखे होंगे आपने, हर्षद मेहता केस से लेकर 2G स्पेक्ट्रम एंड मैनी मोर। पर क्या आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम कौन सा है? और आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्कैम की नींव आज़ादी से पहले ही रख दी गई थी, जिसे बढ़ावा दिया जाने अनजाने कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। तो दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम है कर्नाटका वक्फ बोर्ड स्कैम, जिसमें पूरे 2 लाख करोड़ की लैंड का घोटाला शामिल है। पर इसकी डिटेल्स जानने से पहले आइए देखते हैं कर्नाटका वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए, वक्फ एक अरबिक टर्म है और इसका मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग रिलीजियस, एजुकेशनल या चैरिटेबल पर्पस के लिए ली गई, वो वक्फ होता है। 1923 में सिया और सुन्नी दोनों चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टीज क्लियरली डिफाइन हो जाए, और उनकी रिक्वेस्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आया मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, जिसके अंडर हर वो प्रॉपर्टी आ गई जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ हो रही, सारे मस्जिद और साथ में वो सभी लैंड जो वक्फ बोर्ड के 4 फादर्स यानी मुस्लिम कम्युनिटी में पुराने लोगों ने दान कर दी थी वक्फ बोर्ड को। पार्टीशन के वक्त जिन हिंदूज़ की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ही रहेगी, वो वहाँ के मुस्लिम रिफ्यूजीज़ या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले ली। पर मुस्लिम्स जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे पार्टीशन के दौरान, उनकी प्रॉपर्टीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी, और काफ़ी कम प्रॉपर्टीज़ ही दी गई हिंदू रिफ्यूजीज़ को। 1954 में फर्स्ट टाइम वक्फ बोर्ड एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जो कि वापस ले लिया गया 1995 में, और न्यू एक्ट बनाया गया जिसमें वक्फ बोर्ड को ऐसे ऐसे राइट्स दिए गए जिसके हिसाब से वो कोई भी प्रॉपर्टीज़ बिना किसी नोटिस के अपने नाम पर एक्वायर कर सकती है। वक्फ बोर्ड में एक सेंट्रल काउंसिल है और स्टेट लेवल पे इन्हें स्टेट के नाम से ही बुलाया जाता है, जैसे कर्नाटका वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगा कि प्रॉपर्टी मुस्लिम को बिलोंग करती है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, जिसके लिए उन्हें कोई प्रूफ नहीं देना, बल्कि आपको प्रूफ देना होगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। और इसी एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने एक्वायर कर ली, तो आप कहीं किसी भी कोर्ट में उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, जो कि है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, और आपको वहीं पे जाके उन्हीं की एनओसी लेनी पड़ेगी अगर आपको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। आइए अब देखते हैं कि एक्चुअल में कर्नाटका वक्फ बोर्ड स्कैम क्या है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने अपनी कस्टडी में 54,000 एकड़ से हाफ यानी 27,000 एकड़ लैंड, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख करोड़ है, वो इलीगली ट्रांसफ़र करी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स या लोकल पॉलिटिशियंस को। वो लैंड सिर्फ चैरिटी, मस्जिद, दरगाह और ग्रेव यार्ड के लिए ही यूज़ की जा सकती थी। ये प्रॉपर्टीज़ ना तो मॉर्गेज की जा सकती थी, ना बिना परमिशन के ट्रांसफ़र की जा सकती थी। काफ़ी सारे बेरोल लैंड्स भी बेचे गए मॉल्स के लिए, बिल्डर्स को और पॉलिटिशियंस को, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बहुत अपसेट हैं। इस एक्ट का गलत फ़ायदा उठा के वक्फ बोर्ड अभी तक हज़ारों एकड़ हिंदू लैंड्स को भी एक्वायर कर चुका है। 2022 में तमिलनाडु में एक हिंदू फार्मर ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी ज़मीन बेचनी चाहिए, पर लोकल रजिस्ट्रार से पता लगा कि लैंड के ओनर वक्फ बोर्ड हैं और उसे वक्फ बोर्ड से उनके ट्रिब्यूनल में केस प्रेजेंट करके परमिशन लेनी होगी, तभी वो प्रॉपर्टी सेल कर सकेगा। परेशान होकर वो फार्मर मीडिया के पास गया, जिसके बाद इंटरव्यू में वक्फ बोर्ड के हेड ने डिक्लेयर करा कि तमिलनाडु में 6 गांव और 1500 साल पुराना चंद्रशेखर स्वामी टेम्पल सब वक्फ बोर्ड का है। इस केस के बाद सभी स्टेट्स ने चेक करना शुरू करा कि उनके स्टेट्स में वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हिसाब से दिसंबर 2022 तक टोटल 8,65,646 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 3,53,850 की GIS मैपिंग हो पाई है वामसी से। GIS का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड वामसी का मतलब है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ये मैपिंग इसलिए होती है ताकि इलीगली कोई भी प्रॉपर्टी हड़प ना सके वक्फ बोर्ड। इंडियन रेलवे और इंडियन डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास है। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में लोकसभा इलेक्शंस के पहले न्यू दिल्ली में लुटेंस जैसे VVIP एरिया में वक्फ बोर्ड को 123 प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। इंडिया में किसी और माइनॉरिटी ग्रुप जैसे कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी को इतनी प्रिविलेजेस नहीं मिली जितनी मुस्लिम कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड के जरिए मिली है। क्या आपको नहीं लगता जो वक्फ बोर्ड पूरे 6 गांव को अपना बोल सकता है, कल को पूरे नेशन के लिए खतरा नहीं होगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।